A letter to God. This is lesson number first in your new syllabus. We have already covered 3 paragraphs, and in those 3 paragraphs, you saw that there was a man, poor farmer, whose name was Lencho. He was living in a valley on the top of a hill. His crops was almost ripe, but there was at least mild rain, and Lencho had predicted rain, and according to his prediction, it started raining, but soon after rain there was storm and hailstorm. बरसात के साथ साथ आंधी तूफान और ओले भी पड़ने लगे। लेंचो पूरी तरह से निराश था। 3 पैराग्राफ हमने कवर कर लिया था, अब आगे चौथा पैराग्राफ को देखते हैं। इट इज़ गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो नाम के आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। इट माने मौसम, इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, मौसम अब वास्तव में ख़राब हो रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट माने बर्फ़, पासेस क्विकली, जल्दी रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बर्फ़बारी तुरंत नहीं रुकी। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बागीचे में। हिल साइड, पहाड़ी के आसपास। कन्फाइंड ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में बर्फ़ 1 घंटे तक पड़ती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरी तरह से वाइट यानी सफ़ेद हो गया। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि पूरे खेतों में नमक बिखेर दिया गया हो। और सफ़ेद क्यों हो गया? क्योंकि बर्फ़ इतनी अधिक मात्रा में 1 घंटे तक लगातार पड़ती रही। अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। रिमेन मीन्स बचना। द कॉर्न माने अनाज, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल पूरी तरह से गिर चुके थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा। वाज फील्ड विथ सैडनेस, उदासी से भर चुका था। लेंचो का मन उदासी और मायूसी से भर गया। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ट, जब तूफान रुका। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ। इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेतों के बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला। अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, टिड्डों के झुंड। टिड्डे कीड़े एक प्रकार के कीट पतंगे या कीड़े होते हैं जो फसलों को चाट खाते हैं। तो लेंचो कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, टिड्डों के झुंड ने भी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा फसल छोड़ देते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस बर्फ़ ने तो तनिक भी फसल या कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं बचेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात उनके लिए बहुत ही सॉरोफुल यानी दुखी थी, दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, हमारे सारे काम, सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार हो गए हैं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल यानी वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखों रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस वीरान अकेले घर में। इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घर पहाड़ी के बीच में स्थित था।
देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके दिलों में एक उम्मीद थी। यानी पहाड़ी के बीचों बीच स्थित एक लौते घर में मात्र उस घर में रहने वाले लोगों की एकमात्र उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर उनकी इच्छा उनकी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि संपूर्ण नाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ व्हाट, यही वह बात थी। व्हाट मीन्स जो, दे से वे कहते रहें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई भी नहीं मरता है, यानी ईश्वर सबकी रक्षा करता है। 7वां पैराग्राफ लीजिए। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात अपनी केवल एक ही उम्मीद होप के बारे में सोचता रहा, और वह उम्मीद थी द हेल्प ऑफ गॉड, कि ईश्वर से उसे कुछ मदद मिले, भगवान से उसे कुछ मदद मिले। हुज आइज़, जिस भगवान की आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बचपन में सिखाया गया था, सी एवरीथिंग, जिस ईश्वर की आँखें हर इंसान को देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि ईश्वर की आँखें मनुष्य के हृदय की गहराइयों में क्या छुपा है वह भी बातें देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल जैसा परिश्रमी या मेहनती आदमी था। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेतों में पशुओं की तरह, बैल की तरह से मेहनत करता था, इसलिए उसे बैल जैसा आदमी बोला जाता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उससे लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह तड़के, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो उस पत्र को लिखने के बाद खुद टाउन यानी बाजार या कस्बे में ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पोस्ट ऑफिस की पत्र पेटिका में प्लेस कर दिया, डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह किसी और को नहीं बल्कि अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम लिखा गया यह पत्र था, जिसे लेंचो ने लिखा था। लेंचो ने पत्र में लिखा, ही रोट, गॉड, हे ईश्वर, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो मीन्स बोना, ईश्वर मुझे 100 पेसाज यानी 100 मुद्राओं की ज़रूरत है, टू सो माई फील्ड, अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए, एंड टू लीव, और परिवार का पेट भरने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि दूसरी फसल तैयार नहीं हो जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि बर्फ़ ने, ओला वृष्टि ने फसल को बेकार कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा ईश्वर के नाम, प्रेषित। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र पेटिका के अंदर पत्र को छोड़ा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी दुखी था, बेंट टू टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, सॉरी इसको फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलोप, उसने ईश्वर के नाम पत्र को लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अपने पास यानी अपनी जेब में रखा,
एंड स्टिल ट्रबल्ड और परेशान मन से वेंट टू टाउन बाजार गया। एट द पोस्ट ऑफिस पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर लिफाफे पर स्टाम्प चिपकाया। ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को जो ईश्वर के नाम लिखा गया था मेल बॉक्स में, पत्र पेटिका में ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पिशाच का मतलब स्टूडेंट समझ लीजिए कि पिशाच एक प्रकार की मुद्रा, एक प्रकार का पैसा या रुपया होता है।